प्रहलाद ने हा हा भरी पुकार। एक कुम्हार का घर, हाहाकार पुकार इसने और प्रहलाद पहुंच गया। वो तो बताइए ना क्यों रो रही है? कुमारी ने जवाब दिया, पुत्र मैं रो तो इसलिए रही हूं क्योंकि हमारे 4 बिल्ली के बच्चे इस हवा के नीचे दबे हुए कच्चे बर्तनों के नीचे दबे हुए उसमें अग्नि लग चुकी है और आग जल रही है। मेरे बच्चे बड़े संकट में, इसलिए परमात्मा को याद करते हैं। प्रहलाद ने जवाब दिया, ए बुढ़िया तुझे ये भी पता होना चाहिए कि मेरे पिता का दबदबा चलता है। यदि मेरे पिता के कानों में खबर पहुंच गई कि तू उस बैरी का नाम ले रही है तो तुझे मार देंगे। उस कुम्हारी ने जवाब दिया, है बेटा जिसका मुझे आशा है कि मेरी बिल्ली के बच्चे के प्राणों की रक्षा करेंगी, तो आपके पिता क्या कोई परमात्मा है, एक राजा है, इसलिए मैं तुम्हारे पिता को क्यों डरूं? नहीं डरना है मुझे। तो निमंत्रण दे रही क्योंकि मुझे विश्वास है कि मेरा परमात्मा आकर इस अग्नि से मेरे बिल्ली के बच्चे जीवित निकाल देगा। मुझे विश्वास। प्रहलाद ने कहा तो प्रमाण दे कि तेरी ये बिल्ली के बच्चे इस हवा के नीचे से जीवित निकलेंगे या मर जाएंगे, तो प्रमाण दे। कुम्हारी ने जवाब दिया, प्रमाण चाहते हो तो सुबह को आना और देखना इस हवा के नीचे से बच्चे मेरे जीवित निकलते या मरे निकलते हैं। अगर मेरी बिल्ली के बच्चे जीवित निकले तो मुझे बधाई देकर चले जाना, और ना मेरी बिल्ली के बच्चे जीवित निकले तो मेरे प्राणों को लेकर चले जाना। जैसे इतनी बात कही है, कहा बाल प्रहलाद ने, हे ये भगवान तो कुमारी दे हमें कोई यूं प्रमाण। बुढ़िया बोली लाडले कौन कठिन की बात, और धीरज धरो रात भर आएंगे भगवान। ए बुढ़िया धीरज धर, देख सुबह आते हैं मेरे परमात्मा और इन हवा के नीचे से मेरे बिल्ली के बच्चे जीवित निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं। जब जैसे इतनी बात कही प्यारी, प्रहलाद ने कहा चल सुबह को मैं इस प्रमाण इसको चाहती हूँ। जाकर प्रहलाद वापस अपना घर को लौटा। सुबह आया, रात भर उसको नींद नहीं आई। कहते ना कि अगर कोई काम होना तो उसको जरूरी समझते तो उसको रात को नींद नहीं आती है। प्रहलाद रात को लेटा रहा और रात भर इधर से उधर करवटें बदलता रहा कि कब सुबह हो और कब मैं कुम्हारी के घर जाऊं, देखो कि बिल्ली के बच्चे जीवित या मर चुके हैं। प्रहलाद सुबह हुआ, सुबह को लेकर के तलवार कुमारी के गेट पर पहुंच गया और गेट को खटखटाने लगा। ए बुढ़िया गेट को खोल। रात भर बैठी रही कुमारी और परमात्मा का नाम जाप करती रही, उसको पुकारती रही, आवाज लगाती रही परमात्मा की, आज तेरे चरणों में और तेरे आज तुझे लाज मेरी बचानी, अगर नहीं बचाई ना तो एक भक्त का विश्वास हट जाएगा तो कभी तुझे नहीं मानेगा। इसीलिए हे भगवान आज बिल्ली के बच्चे बचा ले और उसके सामने ये दृश्य हो ताकि उसे भी लगे कि परमात्मा है। कुमारी ने कहा चल बेटा। बोले हाँ चल बुढ़िया, उस हवा के प्यास लेकर के चल, देखी मैं भी कि तेरी वो बिल्ली के बच्चे जीवित हैं मर चुके हैं। जैसे ही लेकर के गई और हवा को खोलने लगी, उसमें से सारे बर्तन पक चुके थे, केवल 4 कच्चे रह गए थे जिनमें बिल्ली के बच्चे बैठे थे। जैसे ही उस हवा को कुम्हारी ने खोला, तुरंत वो बिल्ली के बच्चे भगे
और जय जयकार करने लगे, जय जयकार करने लगे प्रहलाद, और चरणों में तलवार को डाल करके परमात्मा का नाम जाप करने लगा। बोलिए गोविंद भगवान की भगवान का नाम प्रहलाद जाप करने लगा, अति पीठा लगने लगा नाम, और जाकर के अपने आश्रम में फिर से पुनः पढ़ाई करने लगे। एक दिन का जिक्र था कि संटा मार के आश्रम में हिरण्यकश्यप पहुंच गया। वो भी देखिए कि मेरे बच्चे की पढ़ाई कैसे चल रही है, क्योंकि गार्जियंस पर डिपेंड होता है ना कि अगर बच्चे को स्कूल में नाम लिखवा दिया गया है तो स्कूल को जाना चाहिए, उसको पता करना चाहिए कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है या मौज मस्ती कर रहा है कि क्या कर रहा है, इसका पता लगाना चाहिए। तो जैसे ही हिरण्यकश्यप आज संटामार्ग के आश्रम में गया और जाकर के देखा, पता लगाया, प्रहलाद को अपने पास बुलाया, कहा बेटा कैसी तेरी पढ़ाई चल रही है? बोले पिताजी बहुत अच्छी से चल रही है। अच्छा तो पहला पाठ सुनाइए मुझे, तुमने क्या याद किया है? तो पहला पाठ हिरण्यकश्यप ने सुना, पहला पाठ तो बढ़िया अच्छे से सुना दिया, बहुत अच्छे बढ़िया, और याद करो। और जाकर के संटामार्ग पास में आचार्य के पास में पूछा, कहा कि सुन, मेरे बच्ची को हर प्रकार से विद्याओं का अध्ययन कराना, पर एक उस बैरी का नाम उसकी जबान पर नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो मैं तेरे साथ क्या करूंगा इसका भी तुझे अंदाजा नहीं है। इसीलिए वहां से चला गया, और जाने के बाद में पुनः पढ़ने के लिए जाता, प्रहलाद पढ़ करके आता। एक दिन की बात, आया माँ की गोदी में, अभी बहुत छोटा है प्रहलाद, बहुत छोटा है, और गया, माँ ने नहलाया, श्रृंगार किया और कहा जा। हिरण्यकश्यप ने बड़े प्रेम से उसको अपने पास में बुलाया और गोदी में बिठाया, क्योंकि कहते ना हर पिता अपने पुत्र से पुत्री से प्यार करता है, और बड़ा लाड लड़ा रहे हैं। आज हिरण्यकश्यप अपने निकट में बुलाया और गोदी में बिठा लिया। कहो बेटा अब तुम्हारा पाठ का अध्ययन कैसा चल रहा है, सुनाओ, कुछ याद हुआ? हिरण्यकश्यप ने जैसे ही सुना ना, तो भक्त प्रहलाद क्या सुनाना प्रारंभ कर दिया। पहले जैसे ही सुनाना प्रारंभ किया, और क्या नवदा भक्ति सुनाने लगे। क्या सुनाने लगे? नवदा भक्ति। नवदा भक्ति किसने सुनाया था? भगवान श्री राम ने सबरी को नवदा भक्ति सिखाई थी। आज वही नवदा भक्ति प्रहलाद भी अपने पिता को सुना रहा है। क्या सुनाया? श्रवणम कीर्तनम वैष्णवो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दृश्यम सख्यान निवेदनम। श्रवण माने सुनना, कीर्तन माने भजन का अध्ययन करना, श्रवण करना, भगवान के भजन को श्रवण पान करते ऐसा आस, और अर्चन माने भगवान की पूजा करना, ऐसी कथाओं को सुनाना। जब प्रहलाद ने प्रारंभ कर दिया, हिरण्यकश्यप आंख बबूला हो गए, बोले उठा के पटक दिया धरती पे, नालायक कहेगा। धरती पर उठाकर पटका, कहने लगा ये मुझे कथा सुना रहा है। जैसे धरती पर उठाकर पटक दिया और जाकर के तलवार संटामार्ग के हृदय पे रख दिया। जैसे ही गर्दन पर रखी तलवार और कहने लगा नालायक, तुझसे मैंने कहा था कि मेरे पुत्र को ये कदापि मत सिखाना, और तूने तो हमारे पुत्र को ऐसा ज्ञान दिया। संटामार्ग ने थर 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 कांपने लगा, सरकार ये हमारी कोई गलती नहीं है, हमने कुछ भी ऐसा नहीं तुम्हारे पुत्र को सिखाया, इससे पूछो कि सीख के कहां से आया। पकड़ करके हाथ थाम लिया और थाम करके कहने लगा बोल नालायक तू कहां से सीखता है। हिरण्यकश्यप ने क्रोध से
पकड़ लिया हाथ और कहा गया दूरानी से उसी भाव के साथ। कहने लगा, हे कयादू समझा ले अपने पुत्र को, और इसने जो ये सीखा है कहां से सीखा है इससे पूछी जरा। कयादू के हाथ में थपाया प्रहलाद का हाथ, और जैसे थमाया तो उसी समय कहने लगा, इसे नालायक से पूछो कि सीख के कहां से आया। इससे बोलो कि ये जुबान पे नाम नहीं आना चाहिए उस बेरी का जिसने मेरे भाई को मार दिया। भाई भाई में कितना फूट क्यों ना हो, यदि कोई पड़ोसी उससे युद्ध या मारने के लिए ललकार देना तो भाई का खून उबल पड़ता है। दुश्मनी कितनी भी क्यों ना हो, दुनिया में फूट अनेकों हैं, लेकिन भाई सा जो प्रेम भाई में होता है वो कहीं और नहीं होता है, लेकिन एक ही कारण से फूट होती है। माताएं नाराज मत होना, ये मैं आप लोगों की बातें नहीं कह रही हूं, ये हकीकत की बात है। भाई में इतना प्रेम होता है, लेकिन दरार उसी दिन से पड़ जाती है कि जब कोई घर में पत्नी आ जाती है और देखते हैं कि अगर बड़ा भाई है उसके पीछे थोड़ा काम करने लगे तो उसकी पत्नी को लगेगा कि देखो हमारा पति नौकर बन के भाई के पीछे दौड़ रहा है। गलत बात।